अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरा इकबाल एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज क्लॉक। आज की वीडियो का टॉपिक है इनक्लेव एंड एक्सक्लेव कंट्रीज, यानी किन कंट्रीज को हम इनक्लेव या एक्सक्लेव कंट्रीज कहते हैं, किस बिना पे किसी भी कंट्री को एक्सक्लेव या इनक्लेव कंट्री कहते हैं। जब हम इनक्लेव कंट्री को समझने लगेंगे तो हमें डायरेक्टली एक्सक्लेव कंट्री समझ आ जाएगी। वो कैसे? वैसे कि अगर हम इन दोनों वर्ड्स पे गौर करें, पहले देखें इनक्लेव यानी कुछ ऐसा पीस ऑफ लैंड जो इनसाइड हो, और एक्सक्लेव यानी कुछ ऐसा पीस ऑफ लैंड जो आउटसाइड हो। पहले समझते हैं इनक्लेव को। इनक्लेव कंट्री उस पीस ऑफ लैंड को कहेंगे जो पार्ट तो किसी और स्टेट का हो, लेकिन उसे किसी एक या दो स्टेट ने चारों तरफ से घेरा हुआ हो। यानी ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसकी मदर स्टेट कोई और हो, लेकिन उस स्टेट से उसका टेरिटरी से यानी लैंड से कोई कनेक्शन ना हो, और उस पीस ऑफ लैंड को किसी एक या दो स्टेट ने चारों तरफ से घेरा हुआ हो, और वो एक और दो स्टेट उस पीस ऑफ लैंड को कहेगी इनक्लेव कंट्री, क्योंकि उसकी टेरिटरी के अंदर आ रही है। तो इसलिए वो एक और दो स्टेट उस पीस ऑफ लैंड को कहेगी इनक्लेव कंट्री, और उसकी मदर स्टेट जिससे उसका कोई टेरिटरी से कनेक्शन नहीं है, वो उस पीस ऑफ लैंड को कहेगी एक्सक्लेव कंट्री। होप सो इनक्लेव और एक्सक्लेव कंट्री आसान अल्फाज में समझ आ गया होगा। यहाँ पे हम एक पिक्चर के थ्रू भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लाइटर पार्ट है, ये लाइटर पार्ट है रशिया फॉर एग्जाम्पल, और ये जो डार्कर पार्ट है, ये है डार्कर पार्ट श्रीलंका। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। लाइटर पार्ट है रशिया और डार्कर पार्ट है श्रीलंका। अब रशिया के अंदर एक छोटा सा पीस आपको नज़र आ रहा है, वो भी डार्क है। इसका मतलब ये है कि वो श्रीलंका का पार्ट है। ठीक है, लाइटर पार्ट है रशिया और डार्कर पार्ट है श्रीलंका, और रशिया के अंदर जो छोटा सा डार्कर पार्ट है, ये श्रीलंका का लैंड है, और इस लैंड को रशिया ने चारों तरफ से घेरा हुआ है और एक तरफ से उसके पानी है। तो रशिया इस पीस ऑफ लैंड को कहेगा, रशिया इस छोटे से टुकड़े को कहेगा जो श्रीलंका का है, और वहाँ पे श्रीलंकन लोग रहते हैं, और वहाँ पे श्रीलंका की रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। लेकिन रशिया इस छोटे से पीस ऑफ लैंड को कहेगा इनक्लेव कंट्री, और श्रीलंका जो उसी की स्टेट का पार्ट है, ये इसी की टेरिटरी है, लेकिन चूँकि इससे कोई लैंड रूट कनेक्शन नहीं है, इसलिए श्रीलंका अपने इस पीस ऑफ लैंड को कहेगा एक्सक्लेव कंट्री। होप सो अब इनक्लेव और एक्सक्लेव कंट्री आसान अल्फाज में समझ आ गई होगी। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल है कैलिनिनग्राड, जो पार्ट तो है रशिया का, लेकिन इसे किसने घेरा हुआ है? इसे घेरा हुआ है लिथुनिया और पोलैंड ने। रशिया का ये पार्ट है, तो रशिया अपने इस पार्ट को कहेगा एक्सक्लेव कंट्री, क्योंकि रशिया का अपने इस पार्ट से कोई लैंड रूट कनेक्शन नहीं है, ये रशिया की टेरिटरी से अलग है। तो रशिया इस पीस ऑफ लैंड को कहेगा, यानी कैलिनिनग्राड को कहेगा एक्सक्लेव कंट्री, और लिथुनिया और पोलैंड जिसने इसे चारों तरफ से घेरा हुआ है, लिथुनिया और पोलैंड इस पीस ऑफ लैंड को कहेंगे, यानी कैलिनिनग्राड को कहेंगे इनक्लेव कंट्री। होप तो ये एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो पीस ऑफ लैंड जिसे एक या दो स्टेट्स ने घेरा हुआ है, उसकी कोई मदर स्टेट भी हो, यानी वो किसी दूसरी स्टेट का पार्ट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी हर इनक्लेव कंट्री किसी के लिए एक्सक्लेव नहीं होती, यानी वो पीस ऑफ लैंड का ज़रूरी नहीं है कि उस पीस ऑफ लैंड की कोई मदर स्टेट हो। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं वेटिकन सिटी, जिसे इटली ने घेरा हुआ है, जो इटली की टेरिटरी के अंदर आता है, लेकिन वो अपना एक अलग मुल्क है। वेटिकन सिटी इटली के लिए इनक्लेव है, लेकिन वेटिकन सिटी किसी के लिए एक्सक्लेव नहीं है, क्योंकि वेटिकन सिटी की कोई मदर स्टेट नहीं है, वो खुद एक स्टेट है। उस पर कोई आउटसाइड टेरिटरी, कोई आउटसाइड स्टेट क्लेम नहीं कर रही। वेटिकन सिटी खुद एक स्टेट है, और उस स्टेट को इटली ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो वेटिकन सिटी इटली के लिए इनक्लेव है, लेकिन वेटिकन सिटी किसी के लिए एक्सक्लेव नहीं है, क्योंकि वेटिकन सिटी की कोई मदर स्टेट नहीं है। उम्मीद है कि ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं जो इनक्लेव हैं, लेकिन वो किसी का पार्ट नहीं है, यानी कि वो एक्सक्लेव नहीं है। वेटिकन सिटी की मैं बात कर चुकी हूँ। सैन मैरिनो को भी इटली ने घेरा हुआ है, यानी कि वो इटली की टेरिटरी के अंदर आता है। तो सैन मैरिनो इटली के लिए इनक्लेव कंट्री है, लेकिन सैन मैरिनो किसी के लिए एक्सक्लेव नहीं है, क्योंकि सैन मैरिनो का कोई मदर स्टेट नहीं है।
सैन मेरिनो खुद ही एक स्टेट है। इन शॉर्ट हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि स्टेट के अंदर स्टेट है। तो उम्मीद है इनक्लेव और एक्सक्लेव कंट्री समझ आ गई होंगी, वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।